गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अब तक के लेक्चर में हमने लेक्चर 1 में सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, डिटेल की एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, उसमें कितने तरह की थ्योरी है, क्या क्या हमें थ्योरी में पढ़ना था, सारे फार्मूले ड्राइव करवाए थे और उसमें मैंने बताया भी था। लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 में मैंने सिर्फ माइनर सेक्टर के क्वेश्चन करवाए हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें अब हम सेगमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आने वाले 2-3 लेक्चर में अब हम सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सबको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, ध्यान से देखो। ये OAPBO ये मेरा सेक्टर है और ये ट्रायंगल है। तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो यही वाला एरिया जो बचेगा, ध्यान से देखना, ये वाला एरिया, मार्कर को देखना। ठीक है, ये वाला, ये मेरा जो एरिया है ये मेरा माइनर सेगमेंट है। ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो सबसे पहले मार्कर को देखो, फिर मार्कर को, ठीक है, इसमें से ये OA और ये ABP और फिर ये O, इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है OAB माइनस कर दूं तो यही बचेगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है, ध्यान से देखना, OAPB, OAPBO। ठीक है, ये मेरा सेक्टर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, हमें पता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमें दिया हुआ है, OA कितना है 14, तो OBB कितना होगा 14, क्योंकि दोनों रेडियस बराबर होती है। ठीक है, और अब ये कैसा ट्रायंगल है ये भी देख लो, ये दोनों रेडियस बराबर है और एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60-60 होंगे। क्यों? इक्वल साइज सब्सटेन इक्वल एंगल। कैसे, देखो मैं बता देता हूं, इसको मिटा देता हूं, आपको बिल्कुल डिटेल में समझाना है। तो ये तो हमें पता ही है कि इक्वल साइज सब्सटेन इक्वल एंगल, तो इक्वल साइड है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, इसको x और x मान लिया। तो ये मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। मतलब क्या, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180। ये समझ में आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। AOB कितना है 60 डिग्री, इन दोनों को मैंने क्या माना है x प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ से x और x मिलके कितने आ जाएंगे 2x इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो 120। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे मतलब ये एंगल भी 60 हो गया और ये एंगल भी 60 हो गया। मतलब तो मेरा ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई बात समझ में? तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई, पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, ध्यान से देखो 14 इंटू 14। तो यहाँ देखो, इससे ये कट गया कितनी बारी में 6 टाइम में, और इससे ये कट गया कितनी बारी में 2 टाइम में, और इससे ये कट गया 3 टाइम में। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 22 इंटू 14/3। तो ये कितना आ जाएगा 280, 900, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा सेक्टर आ गया। आई बात समझ में? अब एरिया, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है OAB। तो इसका एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये नाम दे दो इक्वेशन 1। तो ट्रायंगल AOB का एरिया कैसे निकलेगा, देखो √3/4 और साइड कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √3, और 4 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और इस 14 स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ 14 इंटू 14। तो ध्यान से देखो, इस 4 से ये 4 कट गया 7 टाइम में, और ये इससे कट गया 7 टाइम में, तो कितना आ गया ये 49/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया आ गए, लेकिन मुझे तो सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूँ। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया
ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, कितना है 308/3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 49/√3। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहला ही क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें अच्छे से। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो ये तो है हमारा 308/3 माइनस 49 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो इसको मैं एक तरीके से अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे कर लूँ। देखो जल्दी से, ये तुरंत आ जाओ, 49 की मल्टीप्लाई 49 इंटू 1.49 इंटू 1.73 कितना आ रहा है ये आ रहा है माइनस का 84.77। और यहाँ से ये देखो 308 को 308 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ रहा है 102.66। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 84.77 तो ये कितना आ रहा है 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया है। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको हम और आसान कर सकते थे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना कर लो, है ना। इसको और आसानी से कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना, याद रखना 1789। ठीक है, अगर मैं राउंड ऑफ में इसको कितना ले लूँ 300 नहीं ले लूँ, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 30 10 बारी में 109 और ये कितना आया था 84.77। तो इसको राउंड ऑफ में अगर मैं 109 माइनस 85 लिख लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अब देखो यहाँ से कितना बचेगा, ये आएगा 15 और 4 19 तो कितना आ गया 19। और हमारा कितना आया था अप्रोक्सीमेट में कितना आया था 17.89। तो राउंड ऑफ में लगभग इतना आ गया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आप ले सकते हो ऐसे भी। ठीक है, लेकिन आपके कैलकुलेशन के लिए मैं यही लूँगा, वरना कई बच्चे डाउट करेंगे कि सर ये कैसे ले लिया आपने। ठीक है, तो एरिया जो आ गया हमें वही लेना है। आपको एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारा एरिया निकल के आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। तो अब मेजर सेगमेंट का एरिया देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इस पूरे ट्रायंगल में से, इस पूरे सर्कल में से ये एरिया माइनस कर दूं तो यही वाला बचेगा, ये वाला, ये बड़े वाला देखो, ये पूरे वाला बचेगा। यही तो हमारा मेजर है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल क्या होता है πr² माइनस इसको हम निकाल चुके थे 17.89। तो यहाँ से कितना आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14 माइनस 17.89। तो देखो इस 7 से ये कट गया 2 बारी में, तो कितना आ गया ये, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 14 दूनी 28 माइनस 17.89। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 22 × 66 और यहाँ लिख लेता हूँ मैं अपने तरीके से 666 और 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगा 604। कितना आ गया ये 604 माइनस 17.89। अब इसको कैलकुलेटर पे फिर से कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से, ये कितना आ रहा है 616, ये 616 आएगा। कितना आएगा ये 616। ठीक है, 616 आएगा, 616 माइनस 17.89 तो कितना आ रहा है ये 598.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो इस तरीके से इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर का ध्यान रखना
कैलकुलेशन का स्केल, मतलब स्किल का ही खेल है कि कैलकुलेशन कितने अच्छे से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको मैंने 19 निकाला था तो 19 भी निकाल दोगे तो लमसम वही आंसर आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से करना। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यकीन मानो ये मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि सर हर क्वेश्चन में ये बोलते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करो, ठीक है। देखते हैं हो कर पा रहे हो कि नहीं। कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है? अ कोड ऑफ लेंथ, कोड की लेंथ ए बी 10 सेंटीमीटर, डिवाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2, मतलब ओ ए भी 5√2 तो ओ बी भी 5√2, क्यों? दोनों रेडियस है, इनटू 2 सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया निकालना है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ये माइनर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ये ओ ए पी बी ओ, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर में हमारा फार्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना लोगे इसमें, ये चीज थी। लो करो, अब एंगल कितना लोगे नहीं पता ना, एंगल दिया ही नहीं है, कैसे निकालोगे? निकाल भी नहीं पाओगे एंगल, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। ये है हमारा, ये आपको ये दो चीज दिख रही है, ओ ए ओ बी और ए बी, तीनों चीज दिख रही है ना। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं, देखो ध्यान से, कि ए बी मेरा हाइपोटेनियस है, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं। तो अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या लिख रहा हूं? इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। लेट्स अज्यूम, ठीक है, ए बी इज हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब आप कहोगे कि सर आपने इसको हाइपोटेनियस क्यों नहीं माना? अरे भाई दोनों बराबर है, और बराबर चीज हाइपोटेनियस नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। एक ट्रायंगल में दो हाइपोटेनियस नहीं हो सकते। तो अब मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं तो क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? मान रखा है मैंने 10 का स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है? 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 2 तो 25 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना आ जाएगा? 50 प्लस 50, तो मतलब 100 इक्वल टू 100 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी ट्रायंगल में, ध्यान रखना, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, याद है 6.2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है। तो एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 के सामने ही तो हाइपोटेनियस होता है। आई बात समझ में? ये था इस पूरे क्वेश्चन का असली वो, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं क्या लिख रहा हूं? एरिया ऑफ मेजर, वो मेजर कह रहा हूं, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एक मिनट हो गया, फोन आ रहा है। हेलो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है? ओ ए पी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ओ ए बी, ठीक है। आई बात समझ में? एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, हाफ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू, ध्यान से देखना कितना है ये 5√2 बेस और हाइट भी कितनी है 5√2। क्लियर है, मतलब हाई बेस और हाइपोटेन्यूज। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो इतना जल्दी से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कट गया इससे 90 बन जा 94 जा, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 25 और 25 दूनी 50, अभी सोल्व किया था हमने, और माइनस, ध्यान से देखो ये कितना आएगा 1/2 इंटू 25 दूनी 50, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये इससे कट गया 11 टाइम में और 2 टाइम में, और इससे ये कट गया कितनी 25 टाइम में, और यहाँ से ये कट गया कितनी बारी में 25 टाइम में। तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखना 11/7 इंटू 25 माइनस 25, ठीक है, ये बचा ना। अब इसमें देखो कैलकुलेशन स्किल है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन स्किल सिखा रहा हूँ आपको, अननेसेसरी फालतू का नहीं करना है आपको, वरना एग्जाम में उलझ के रह जाओगे बार बार। जैसे हर क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूँ, पूरे में से 25 कॉमन आ रहा है तो 25 बाहर निकाल दिया मैंने, क्या बचा 11/7 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 इंटू ब्रैकेट में देखो 11 माइनस 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लगा लिया, 11 माइनस 7/7, तो कितना बचा ये 25 इंटू 4/100, ठीक है 100, ओह गलत कह रहा हूँ 100 नहीं 7, तो कितना आएगा ये 25 इंटू 4/7, तो ये कितना हो जाएगा 100/7, तो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14.28 आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये 14.28 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मेन ये था कि ये एंगल पता करना, ये एंगल पता चल गया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसी के लिए ये क्वेश्चन करवाया था। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना, और जितनी बातें मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसको भी कहीं पे नोट डाल के कॉपी में लिखते हुए चलना, तभी एग्जाम में आपको सारी चीज़ें रिकॉल आएगी, तभी आपका 80 आउट ऑफ 80 स्कोर होगा। 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी बातें दिमाग में पता होनी चाहिए, और आपको हर तरीके के क्वेश्चन फंडामेंटली आने चाहिए कि अच्छा इस तरीके को ये है, उसको तभी थिंक कर पाओगे जब इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले कभी किया हो और कॉपी में आपके लिखा हुआ हो, ताकि रिवीजन के समय आप रिकॉल कर पाओ। आई बात समझ में, तो ध्यान से नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराऊंगा, पहले मैं फुल डिटेल में बताऊंगा, फिर एक डायरेक्ट फार्मूले से कैसे करना है वो मैं लिखाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो डायरेक्ट फार्मूला लिखने पे टीचर मार्क्स काट लेते हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करना। लेकिन कई टीचर दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है सब टीचर एक जैसे नहीं होते, कई टीचर दे भी देते हैं। तो अगर फिर भी लंबे वाला ना आए तो वो जो शॉर्टकट वाला तरीका है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला होगा उससे आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बातों को। लेकिन जो लंबे वाला है इसको सीखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि एंगल दिया है 120, ठीक है, और 120 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमने 90 से आगे पढ़ा ही नहीं है, तो इसको करेंगे कैसे। यहाँ देखो क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, और 21 कह रहा हूँ 14 है, 14 है ये कितना है 14, क्वेश्चन कुछ और लिख लिया मैंने, और ये कितना है 120, ठीक है 120, ठीक है 14 सेंटीमीटर, सबटेन एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है, मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा ध्यान से समझना। इस पूरे सेक्टर में से सेक्टर कौन सा है, ध्यान से देखो मार्कर को, यहाँ देखो इस पूरे सेक्टर में से सेक्टर ओ ए पी बी और ओ, इस पूरे सेक्टर में से इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सर इसमें बेस इंटू हाइट कहाँ है, पता नहीं है अभी तक, इसके लिए लेंगे अगर 120 तो 120 वैल्यू नहीं पता, तो इसको नए तरीके से करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपना फार्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ओ ए पी बी ओ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है,
OAB। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अलग अलग निकाल के इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कितना होगा ये, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? थीटा पता है कितना है, 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 14 इंटू 14। तो देखो ये इससे कट गया कितनी बारी में, 1/3 में, ठीक है, और ये इससे कट गया 2 में, और कुछ कट रहा है नहीं, तो कितना बचा, ध्यान से देखना, 44 इंटू 14/3। तो कितना आएगा ये, अभी कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पे जल्दी से। कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। तो आ जाएगा हमारा 44 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, कितना, चलो तो अभी यही रख लेते हैं इसको, ठीक है, 44 इंटू 14 कितना आ रहा है, 616/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया आया, सेक्टर का। समझ में आया? अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखना, इसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना। इस पूरे ट्रायंगल को मैं अलग से लिख रहा हूँ, कैसे, यहाँ पे देखो, ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है, 120, ठीक है। इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस से ओ से मैं AB पे क्या डाल रहा हूँ, बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आ गया 90, और बाइसेक्टर क्या करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये एंगल आ जाएगा 60 और ये एंगल आ जाएगा 30, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने M। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिर इस पूरे को मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल को, इसको मैं अलग से इसको लिख लेता हूँ, देखो ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 90, ये हो गया M, ये हो गया O और ये हो गया A, ये हो गया 30 और ये हो गया 60, ठीक है। ये पूरा पता था मुझे, कितना था ये पूरा, ये 14, ये पता है बस मुझे, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख भी लो, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस, मतलब बेस का आधा है, ये बेस तो पूरा होगा ना, ये बेस का आधा है, तो बेस निकाल के उसका डबल कर देंगे, ठीक है। सर ये कैसे निकालें और ये कैसे निकालें, अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहीं पे टास्क है। अगर मैं थीटा लेता हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और थीटा किस लगता हुआ, ये हाइपोटेनियस। तो मैं क्या लगाता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू P/H, ठीक है, साइन 30, तो साइन 30, P कितना है, ध्यान से देखना, P निकालना है, और H कितना है, 14, H कितना है, 14। साइन 30 कितना होता है, 1/2 इंटू P/14, 14 इधर जाएगा तो 14/2 इक्वल टू P। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये चीज़ पता चल गई मेरी, कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी तरीके से अब मुझे बेस निकालना है, ध्यान से देखना। तो अब मैं बेस और हाइपोटेन्यूस लगा दूं, ये किस में आता है, कोस में। तो ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस, ध्यान से देखना, कोस 30 इक्वल टू क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, B/H, ठीक है। पहले कोस 30, कोस थीटा लिख लो। अब कोस 30, B कितना है पता नहीं, तो B को B रखेंगे। H कितना है, ध्यान से देखना, H है 14, तो कोस 30 कितना होता है, याद होना चाहिए आपको, √3/2 इक्वल टू B/H 14। तो ये 14 यहाँ जाएगा तो कितना जाएगा, √3 इंटू 14/2 इक्वल टू 20। तो ये इससे कट गया 7, तो कितना आ गया, B इक्वल टू 7√3, ठीक है। ये तो मेरा इतना है, मुझे ये पूरा निकालना है क्योंकि बेस मेरा क्या है, तो बेस AB इक्वल टू कितना आएगा, AM + MB,
तो जितना AM होगा वही MB होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7√3 प्लस 7√3, तो मतलब कितना आ गया ये 14√3। तो जो मेरा ये बेस है ये आएगा 14√3 और ये जो परपेंडिकुलर है ये आएगा 7। अब मैं लगाऊंगा ये फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि अब मेरी सारी चीज़ निकल गई। ये आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना है सारी चीज़ें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसको 1/2 इंटू बेस कितना है 14√3 इंटू हाइट कितनी है 7, निकल गया। तो देखो इससे ये कट गया 7 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? दोनों एरिया हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये इसको यहाँ पे रख देते हैं, आपको याद होगा। तो ये कितना आया था 616/3 माइनस 49√3 अपन में 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो ये लिख लेते हैं। यहाँ तो कितना आ जाएगा 616 माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे तो 49 इंटू 3 इंटू √3 अपॉन में पूरे के 3, तो 616 माइनस 147√3 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये देखो 147 के मल्टीप्लाई 1.73 से करो तो कितना आएगा ये 7 या 21, 1 2 4 4 या 12 13 14 1 3 कम 3 और 1 4, ठीक है। क्रॉस 49 4 7 28 32 2 3 10 क्रॉस 147, तो कितना आ गया ये 1 9 और 4 13 1 10 और 4 14 1 5 और यहाँ पे 2, तो कितना आएगा ये 254। इसको एक बार फिर भी सेल्फ संतुष्टि के लिए कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है ये आ रहा है 147 इंटू 1.73 254.31, सही है। तो इसको माइनस करते हैं जल्दी से, तो ये आएगा 616 माइनस 254.31, तो राउंड ऑफ में 254 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 254 ले लो अपॉन में 3, तो ये कितना आएगा ध्यान से देखना 616 माइनस 254 कितना आ रहा है 362, कितना आ रहा है ये 362 अपॉन में 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3, तो कितना आ रहा है ये 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा एरिया है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट क्वेश्चनों में से एक है। पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस पुटिंग करके बताता हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला से कैसे होगा। नोट डाउन करो इसको। अब देखो ये जो मैंने बोर्ड पे फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, वो सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे 1/2 रेडियस कितनी है अपनी 14, तो 14 इंटू 14 दो बार लिख लिया मैंने। थीटा कितना था आपको 120, तो 120 अपॉन 180 इंटू पाई कितना होगा 22/7 माइनस 2 इंटू साइन थीटा कितना है 120 अपॉन 2, ठीक है, और इंटू कोस 120 अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये 196 और ये आ जाएगा 98, ठीक है। इधर कितना आएगा ध्यान से देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे तो ये कट जाएगा 2 टाइम में, ये कट जाएगा 3 टाइम में, तो 2/3 इंटू 22/7 माइनस 2, और ये कितना आएगा साइन 60 इंटू कोस 60, ठीक है। ध्यान से देखना आप, तो ये 98 ऐसे ही रहा, ये कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 अपॉन 7 या 21 माइनस 2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 और कोस 60 1/2। तो देखो इस 2 से ये 2 उड़ा दो, कितना आया ये 98 और ये कितना आएगा 44/21 माइनस √3/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, तो 98 ऐसे ही रहा मेरे पास, ठीक है। 44 को 21 से डिवाइड करेंगे, 44 डिवाइड बाई 21 कितना आ रहा है 2.09 माइनस √3 को 1.73 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 0.865, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं अब, तो माइनस 2.09 कितना आ रहा है ये 98 और ब्रैकेट में 1.225, ठीक है।
कि मल्टीप्लाई किससे 98 से, तो कितना आ गया ये भी राउंड ऑफ में 120.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया दोनों से आंसर सेम आ रहा है। इस डायरेक्ट फार्मूले से हमें बाकी के इतनी सारी चीज़ें जो वो कोस थीटा साइन थीटा निकाल रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चनों में से एक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।